जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी सफलता में आपके साथी स्टडी सारथी चैनल में। दोस्तों, हम अधिगम से संबंधित 2 प्रश्नोत्तरियां कर चुके हैं। आज हम अधिगम की तीसरी और अंतिम प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ, सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने वाटसन वाला उत्तर दिया होगा, लेकिन वाटसन ने अपने बच्चे और खरगोश के साथ अनुबंधन का प्रयोग किया था, इसलिए वह सही उत्तर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। यह परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है स्किनर की। इसे कैसे याद रखेंगे? परिभाषा में से कीवर्ड निकालेंगे प्रगतिशील व्यवहार और स्किनर से बनाएंगे स्किन। तो जिनका व्यवहार प्रगतिशील होता है उनकी स्किन में चमक होती है, ऐसे याद हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर है स्कीमा। देखिए, इसे रटना नहीं है, इसे उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा है जिसके दिमाग में किसी कुत्ते का स्कीमा इस तरह से बना हुआ है कि कुत्ता 4 पैरों पर चलता है, बालदार होता है, पूंछ वाला होता है। फिर जब वह अपने पेरेंट्स के साथ किसी चिड़ियाघर में जाता है तो वह टाइगर को देख लेता है और उसे कुत्ता समझ लेता है। फिर उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, यह भौंकता नहीं है और शिकार करके भोजन करता है। तो वह अपने दिमाग से कुत्ते का स्कीमा उसको मॉडिफाई करता है और एक नया स्कीमा बनाता है जो टाइगर का होता है। इस तरह से वह फिर आगे चलकर बिल्ली, गाय, ऊंट, इन सब के भी स्कीमा यानी प्रखंड बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन, रॉबर्ट गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? सही उत्तर है प्रत्यक्षीकरण अधिगम। गेने ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, जिनमें से ऊपर के 3 संकेत विभेदीकरण संप्रत्यय तो हैं, चौथा प्रत्यक्षीकरण अधिगम उनमें से नहीं है। 5वां प्रश्न करेंगे, कक्षा में प्रथम व द्वितीय कालांश में सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु अंतिम कालांशों में सीखने की गति मंद हो जाती है। यह उदाहरण है। सही उत्तर है ऋणात्मक अधिगम वक्र का। देखिए, ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर शुरुआत में तो तेज होती है परंतु धीरे धीरे कम हो जाती है, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहलाता है। 6th क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सही उत्तर है सामाजिक। रूस के वाइगोत्स्की ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज व संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। 7वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी में आता है? सही उत्तर है व्यवहारात्मक सिद्धांत। जी हाँ, थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद दिया था। इसे कैसे याद रखेंगे? थॉर्नडाइक से ठंडाई और संबंधवाद से संबंध। तो किसी से अच्छे संबंध बनाने हो तो उसे ठंडाई पिलाओ। संबंध ठंडाई, थॉर्नडाइक। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ऐसे याद कर लो, दीपक ने प्रिया को ठंडाई पिलाई, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। 8th क्वेश्चन, B.S. ब्लूम के अनुसार सुख दुख,
क्रोध, प्रेम, घृणा आदि अधिगम के किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है भावात्मक क्षेत्र। अधिगम के बारे में बीएस ब्लूम ने ये 3 क्षेत्र बताए थे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र में हृदय द्वारा अनुभूतियां शामिल की जाती है, जिनसे आगे चलकर बच्चे में सामाजिकता और संवेगात्मक परिपक्वता का विकास होता है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है क्षेत्र का सिद्धांत। क्षेत्र का सिद्धांत या तलरूप सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया था, कार्ट लेविन ने दिया था। क्षेत्र के सिद्धांत को कैसे याद रखेंगे? क्षेत्र यानी एरिया, और एरिया में एक गुंडा दूसरे गुंडे से कहता है कि मेरे क्षेत्र से कट ले, कटले से कार्ट लेविन, क्षेत्र से कटले, कार्ट लेविन। 10वां प्रश्न है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत संबंधित है? सही उत्तर है मैस्लो एवं रोजर्स। मानवतावादी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो व कार्ल रोजर्स ने दिया था। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की जरूरतें पूरी होती रहें तो उसमें समाज में योगदान देकर एक उत्तम नागरिक बनने की पूरी क्षमता होती है। 11th क्वेश्चन, निम्न में से थॉर्नडाइक का गौण नियम कौन सा नहीं है? जी हाँ, सही पकड़े हैं। परिणाम का नियम या प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक का गौण नियम नहीं है, ये तो थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। TAP ताप, ताप में से एक, T से तत्परता, A से अभ्यास, P से परिणाम का नियम। 12वां और अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है जिसे सीखकर बालक स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? सही उत्तर है जेरोम ब्रूनर। जेरोम एस ब्रूनर ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में संरचनात्मक सिद्धांत दिया था, जो बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। इसी सिद्धांत में उन्होंने बताया कि प्रत्येक ज्ञान की एक निश्चित संरचना होती है जिसे सीखकर बालक स्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे छोटा बच्चा दूध की बोतल को देखकर उसकी संरचना से धीरे धीरे प्रतिमा बना लेता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 1 दर्जन भर प्रश्न और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लिए हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।